अभी तक आपने रेल के इस डिब्बा में सफ़र किया होगा, बहुत सारी यात्राएं की होंगी, लेकिन अब एक नए अनुभव लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। ये आपका झारखंड का पहला होगा जो है रेल डिब्बा को एक तरीके से रेस्टोरेंट में तब्दील किया गया है। एक तरीके के ट्रेन में बैठकर खाना खाने का वो फील ले सकते हैं। तो पहले एक लुक आप पूरी तरीके से देख लीजिए। वही वो डिब्बा है जो एक रेलवे का पुराना डिब्बा था, सवारी डिब्बा, और इसको एक तरीके से कन्वर्ट करके ये लुक दिया गया है। पंखा भी आप देख रहे हैं कि जो रेल के डिब्बा में लगे रहते हैं वही उन्हीं चीज़ों को इन्होंने रखा है। खासकर ये जो सीट है उसको भी इन्होंने उसी सीट को इस्तेमाल किया है। ऑब्जेक्टिव ये था कि स्क्रैप नहीं बेच करके इसको यूज़ किया जाए। अभी इसमें जितनी चीज़ें देख रहे हैं आप, सब रेल से जो निकला हुआ है उसी को यूज़ किया। उसको स्क्रैप में कहीं दिया नहीं जा सकता, उसी को यूज़ करके बनाया। एक कॉन्सेप्ट रेलवे का था, पुराना चीज़ भी नहीं खराब होगा, वो रखा रहेगा। वो अब हम लोग टेंडर के थ्रू लेके उसको मेंटेन करेंगे, तो रेलवे का भी, सरकार का भी खर्च बचेगा। क्या टाइमिंग क्या रहेगा? 24/7 चलेगा ये। यही बनेगा। हम इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, लिट्टी, झारखंड का लोकल धुसका, ये सब यहीं पे बनेगा। आप यहाँ काउंटर के थ्रू आप सामान खरीद के यहाँ बैठ के भी आप खा सकते हो, लेके जा सकते हो। और अंदर बैठना है तो अंदर बैठ के आप एसी में भी बैठ के वहाँ पहले क्या कूपन कटाना होगा कि वहाँ से ऑर्डर कोई देगा? वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो, यहाँ से कूपन भी कटा सकते नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम आपको ऐसी चीज़ें दिखाई है। अभी तक आपने रेल के इस डिब्बा में सफ़र किया होगा, बहुत सारी यात्राएं की होंगी, लेकिन अब एक नए अनुभव लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। ये आपका झारखंड का पहला होगा, हो सकता है देश में और कई जगहों पर चल रहा है, लेकिन देश का पहला जो है रेल डिब्बा को एक तरीके से, ये झारखंड का पहला, इसको रेस्टोरेंट में तब्दील किया गया है। अब आप रेस्टोरेंट में एक तरीके के ट्रेन में बैठकर खाना खाने का वो फील ले सकते हैं। अंदर कैसा बना है, कल से इसका उद्घाटन होगा। व्हील एंड रेस्टोरेंट है और आप पहले इसको देखिए बाहर से, फिर अंदर हमारे साथ चलिए और फिर हम अंदर की दिखाते हैं कि किस तरीके से इस जो डिब्बा को, एक पुराना जो डिब्बा था उसे एक कन्वर्ट करके रेस्टोरेंट में किया गया है। और रेलवे का अपने आप में ये अनोखा प्रयोग चल रहा है। तो रेलवे के प्रति ये लगाव के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पटरियाँ भी उसी तरीके से बिछाया गया है और उसी के ऊपर डिब्बा खड़ा किया है। आपको नीचे हम दिखाएंगे, तो पहले हम अंदर चलते हैं और इसके बाद आपको ये करते हैं। तो आइए, स्वागत है। आप देखिए उसी तरीके का वही दरवाज़ा है। तो पहले एक लुक आप पूरी तरीके से देख लीजिए। वही वो डिब्बा है जो एक रेलवे का पुराना डिब्बा था, सवारी डिब्बा, और इसको एक तरीके से कन्वर्ट करके ये लुक दिया गया है। और पूरी तरीके से आप देख रहे हैं एयर कंडीशन, एसी का आपको फील आएगा। पंखा भी आप देख रहे हैं कि जो रेल के डिब्बा में लगे रहते हैं वही उन्हीं चीज़ों को इन्होंने रखा है। और इन तमाम सारी चीज़ें, सीट, खासकर ये जो सीट है उसको भी इन्होंने उसी सीट को इस्तेमाल किया है। और अब हमारे साथ यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के जो संचालक हैं वो है, उनसे हम जानेंगे इसलिए कि क्या कुछ यहाँ पर किस तरीके से मिलेगा और क्या कुछ क्यों, इसके पीछे क्या मिशन था, वो भी हम समझने के मैसेज जो। सर, सबसे पहले तो आप इस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद। और आप ये बताइए कि ये जो कंसेप्ट है इसके पीछे एक कहीं ना कहीं कुछ ऑब्जेक्टिव होता क्या है इसमें? नहीं, ऑब्जेक्टिव ये था कि पुराना रेल कोच को यूज़ करना। ये रेलवे का ऑब्जेक्टिव है, पुराना रेल को यूज़ करके इसको एक तरह से बोलेंगे स्क्रैप नहीं बेच करके इसको यूज़ किया जाए। एक कॉन्सेप्ट रेलवे का था, पुराना चीज़ भी नहीं खराब होगा, वो रखा रहेगा। वो अब हम लोग टेंडर के थ्रू लेके उसको मेंटेन करेंगे, तो रेलवे का भी, सरकार का भी खर्च बचेगा। ये मेरा सोचना है। रेल कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस देश में रेल से बहुत प्रेम करते हैं। और जो हालांकि सफ़र के दौरान तो हम खाना खाते हैं, लेकिन अब इस तरीके से बैठ कर के खाना, कुछ उसका आनंद अलग ही होगा। नहीं, इस तरीके से एक तो आपको फील आएगा, दूसरा रेल में खाना में अभी थोड़ा सा डिटोरिएशन हो गया, तो ये बाहर का खाना जो हम लोग खाना देंगे वो स्टैंडर्ड देंगे, मतलब रेल का खाना से काफ़ी अच्छा देंगे। मार्केट से ये यही बनेगा। हम इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, लिट्टी, झारखंड का लोकल धुसका, ये सब यहीं पे बनेगा। बिरयानी सब यहाँ बनेगा और यहीं पे देंगे हम। यहीं पर देंगे। क्या टाइमिंग क्या रहेगा? 24/7 चलेगा ये। तो 24/7 चलेगा। हाँ। तो आपने रेट को लेकर क्या रखा है? इसलिए कि जो बाजार के रेस्टोरेंट है उससे ज़्यादा यहाँ पर खाना खाने के लिए लगेगा, इसलिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पर फोटो खिंचाने और सेल्फी के लिए लोग जरूर आएंगे। नहीं, देखिए, रेट जो है मार्केट से कंपेरेबल रहेगा, कम नहीं रहेगा, रेल से ज़्यादा रहेगा। रेल में जो आपको प्लेटफॉर्म पे खाना मिलेगा उससे
थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ताकि हमें क्वालिटी फूड देना, मेरे को मास कंजम्पशन के लिए नहीं देना है। तो एक तो उन्होंने बताया कि 24 घंटा आपको एक खुला रहेगा, ये अच्छी बात है, इसलिए कि रेलवे स्टेशन आपको पता है कि 24 घंटा यात्री यहाँ आते हैं जाते हैं, और उन्हें इसलिए कि सामने किचन बनाया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहीं पर खाना तैयार होगा और आपको यहाँ पर सर्व किया जाएगा। और उसके साथ और भी कुछ ना आपने ऐसा रखा है कि रेलवे, इसलिए कि रेलवे जो है रेल डिब्बा को ये किया गया और काफ़ी पहले से चर्चा है। तो क्या जो परोसने वाले लोग हैं, वेटर हैं, वो तमाम चीज़ों के लिए कुछ खास ऐसी तैयारियां की गई है कि भाई ड्रेसेस या यूनिफॉर्म? नहीं, ड्रेसेस यूनिफॉर्म, अपना ड्रेस यूनिफॉर्म रहेगा। और ईट्स का अपना ब्रांड नेम है, उसका अपना ड्रेस रहेगा, सब बंदों का अपना ड्रेस रहेगा। प्लस सामने जो एरिया आप देख रहे हैं, किचन के सामने एरिया, ये भी सपोर्टिंग एरिया है, इसमें भी टेबल रहेंगे। जो आदमी बाहर मौसम में खाना चाहे शाम के वक्त, रात के वक्त, तो वहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ तो 40 आदमी की कैपेसिटी है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो बाहर बैठ के भी खा सकते हैं। आपने कैसे इसको ये किया? क्या ये सीट सब आपने सोफा जो अपने से लगाया कि पहले से जो रेलवे का था नहीं नहीं, उसी रेल, चीज़ का है? ये सोफ़ा अभी इसमें जितनी चीज़ें देख रहे हैं आप, सब रेल से जो निकला हुआ है उसी को यूज़ किया। उसको स्क्रैप में कहीं दिया नहीं जा सकता, उसी को यूज़ करके बनाया। कुछ चीज़ें से टेबल वेबल सब आपने नहीं, हाँ, टेबल बाहर से बना, क्योंकि टेबल के लिए कुछ था नहीं इसका फ्रेम, लेकिन नीचे फ्रेम रेल का ही लोहा है। और ये सब आपने ये तो उसको कवर किया हुआ है कवर बस। किया हाँ, पहले ये से। हाँ, तो ये पैनलिंग हुआ। उधर का पार्ट में क्या रखा है? उधर का पार्ट में 24/7 चलेगा, तो वहाँ पे 2 बर्थ छोड़ दिया है, ताकि जो भी हमारे कुक हो, सर्विंग वाले हो, अगर बीच में आराम करना हो तो वहाँ आके आराम कर सकते। पहले डिब्बा कैसा था और अब कैसा हो गया, मैं इसलिए इस मकसद से सिर्फ ये दिखाना चाहता था। ये देखिए, ये क्या एसी कोच था कि स्लीपर कोच था? एसी कोच था। तो ये देखिए एसी कोच था, और मुझे लगता है ये थर्ड एसी था क्या? थर्ड, AC सेकंड एसी है। और ये देखिए किस तरीके से जब ये था और अब जाकर किस तरीके से तैयार हो गया है। किस ट्रेन का होगा, कुछ ऐसा था क्या? नहीं, ट्रेन का तो नहीं पता, ये खड़गपुर से ये बोगी मिली थी। अच्छा, खड़गपुर से मिली। हम्म। तो देखिए पहले इस तरीके से था, और आपको देखकर अब फील आ रहा होगा, और आप जैसे ही आप उधर नज़र डालेंगे तो अब रेस्टोरेंट में किस तरीके से तब्दील हो गया होगा। और अपने आप में थोड़ा सा जो रेलवे प्रेमी हैं, जो रेल से यात्रा करने वाले लोग हों, उनको ये देखकर थोड़ी खुशी होती है, इसलिए कि आपको पता ही है कि हमारे देश में आज भी जो मास हमारा ये है, वो रोज़ जो है एक बड़ी जो आबादी है वो रेल से ही आज भी ट्रेवल करती है, और रेलवे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आम आदमी का हिस्सा है। तो इसलिए रेल के से जुड़ी हर चीज़ों के लिए तो ये अंदर से हमने आपको दिखाया, बाहर का भी दिखाएंगे जो इनका किचन एरिया है, और ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और कल से ही शुरू हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है? कल 5 बजे उद्घाटन है। कल 5 बजे से उद्घाटन है, तो इसके बाद हाँ 18 तारीख से इसकी उद्घाटन हो रही है, और कल आपको पता ही है गणेश चतुर्थी का पूर्व संध्या है, तो बहुत उन्होंने अच्छे समय पर इसका शुरुआत कर रहे हैं। और आज जो है आपको हम इसलिए पहले आपको इसलिए कि जब यहाँ पर लोग खाने आएंगे और इतनी भीड़ रहेगी, तो उस समय इतने आराम से आपको दिखा पाना बारीकी से दिक्कत होगी, तो हमने पहले ही ये शूट कर दिया और दिखा दिया। तो ये आपको हमने पीछे का एरिया दिखाया, आगे चलिए आपको दिखाएंगे और बताएंगे। ये देखिए, जो लोग भी अगर व्हील चेयर लेकर इस पर चढ़ना चाहते हैं उनके लिए रैंप दे दिया गया है, और उधर से सीढ़ी आप देख ही चुके हैं। और जो मैं नीचे से दिखा रहा हूँ किस तरीके से वो फिर आप ये देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा था, देख रहे हैं यहाँ पर बकायदा रेलवे की पटरी लगाई गई है, और उसके ऊपर ये डिब्बा को खड़ा किया गया है, तो पूरी तरीके से वो फील आए। और पूरा आपको देखा हमने किस तरह से डिब्बा को कन्वर्ट किया गया है, और जो बाकी बर्थ 2 बर्थ बचे हुए थे, तो कहीं से भी आप सोचेंगे कि इस तरीके का शेप दिया गया, नहीं, पूरी तरीके से थर्ड सेकंड एसी का ये बोगी है, और ये तैयार किया गया है जिस तरीके से। ये इनका किचन एरिया है जहाँ पर खाना तैयार होगा, आप ये देख लीजिए। और ये इनका ओपन एरिया है जहाँ पर जिसको बाहर खाना है, आप यहाँ काउंटर के थ्रू आप सामान खरीद के यहाँ बैठ के भी आप खा सकते हो, लेके जा सकते हो। और अंदर बैठना है तो अंदर बैठ के आप एसी में भी बैठ के वहाँ पहले क्या कूपन कटाना होगा कि वहाँ से ऑर्डर कोई देगा? वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो, यहाँ से कूपन भी कटा सकते हो। दोनों ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन है। देखिए इनके काउंटर है, और यहाँ किचन भी यहीं पर है। किचन पीछे है, पीछे दिया गया है, और ये ओपन एरिया है जहाँ पर बाहर में भी इनका टेबल लगे रहेगा। और बाहर से कैसा दिख रहा है आप देख लीजिए। री ईट्स, यही ब्रांड है ना आपका? आर ईट्स, रेलवे ईट्स का शॉर्ट फॉर्म है, और 24/7 वहाँ पर लिखा गया है।
ये जो चलेगा, और रात में हमें लगता है जब लाइटिंग यहाँ पर होगी तो और खूबसूरत आपको दिखेगा। और इन्होंने रेलवे डिब्बे से जितनी भी चीज़ें निकली है उसको इन्होंने रियूज़ किया है उसी ये में, और उसी तरीके से जो है इन्होंने आपको दिख रहा होगा तमाम चीज़ों को लेकर। केवल एसी, हालांकि पहले भी एसी था लेकिन इन्होंने अलग से एयर कंडीशन ये डाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी खूबसूरत है। और सामने आपको ये दिख रहा है बर्मा माइंस का ये सेकेंड एंट्री गेट है टाटा नगर का। तो कल से जब शुरू होगा तो चार चांद लगेगा। एक तो ये होता है, और उन लोगों के लिए भी आपको पता है कि जब हम रेल यात्रा करते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा गर्म खाना और शुद्ध खाना का एक बड़ी परेशानी होती है। और इसके लेकर देखते हैं कई ऐप आ गए हैं, लेकिन इन्होंने इसमें एक नया रेलवे ने ये जोड़ दिया है कि आपके सामने यहाँ खाना तैयार होगा। आप बैठ कर खाना चाहते हैं, आप पैक करके लेकर जाना चाहते हैं, पैकिंग की भी व्यवस्था है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ इसमें ऐड होने वाला है। तो आपको कैसा लगा? और टाटा नगर की यादों में, रेलवे स्टेशन की याद में एक नया आपको ये जगह बनने वाला है। आपको पता है ये जो है बर्मा माइंस का सेकेंड एंट्री गेट की तरफ ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं उन तमाम लोगों के लिए। और हमें लगता है कि आने वाले समय के लिए एक जमशेदपुर के लिए हॉट पॉइंट बनेगा। लोग आएंगे ऐसे भी जो रेल यात्रा नहीं कर रहे हैं फैमिली के साथ, हम तो आने वाले हैं, आप भी ज़रूर आकर एक बार आनंद ज़रूर लीजिएगा। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सुशल संवाद न्यूज़ झारखंड।